को ले। ये डिप्टी सीएम का बेडरूम। तेजस्वी यादव इसी बेडरूम में रहते थे। अब सम्राट चौधरी इसमें रहे, लेकिन उससे पहले इस बेडरूम को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, इसलिए डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित बंगला 5 देशरत्न मार्ग में रहा करते थे। सरकार बदले हुए कई महीने बीत गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब जाकर बंगला खाली किया है। और जब बंगला खाली किया तो ये बात सामने आई कि अपने साथ तेजस्वी यादव कई सामान भी ले गए हैं। इस कमरे में जहाँ पर मैं हूँ, ये कमरा ऐसा है जहाँ पर एक हाइड्रोलिक बेड लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए बेड गायब है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी महंगा बेड, लेकिन ये बेड यहाँ गायब है। उसका अभी कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह यहाँ एक बगल का जो कमरा है, यहाँ पर कई सारे लाइट्स लगे हुए थे। यहाँ देखिए जितने भी आपको वायर निकले हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लाइटें लगी हुई थी, लेकिन कहीं भी लाइट नहीं है। इसी तरह जो बगल के हिस्से में इसी कमरे से सटा हुआ, यहाँ पर एक वॉशरूम था, यहाँ पर एक बेसिन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बेसिन नज़र नहीं आ रहा। यूपी में टोटी की बात सामने आई थी, यहाँ पूरी बेसिन गायब है। बंगले में काम करने वाले लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव के लोग सामान लेकर गए। 6-7 दिन से यहाँ से सामान ले जाया जा रहा था। तो यहाँ से जब सामान जा रहा था तो आप लोगों ने तो देखा होगा। तो देख के हम क्या करबे भैया, देख के क्या करबे। हमने तो ये ना सोचा ली कि भाई यही लोग के हैया हम तो ले जा रहे थे ना, और कुछ हम नहीं सोचा। अच्छा, तो क्या क्या सामान देखा आप ले जाते हुए? तब पिकअप पर ना लोड होवा ले भैया। तो पिकअप पर हम कोची देखे जब हम लोग तो अपन काम करेंगे के धुन में लगा रहा लिया। जैसे कोई तो चीज़ नज़र आई होगी, जैसे एसी निकल रहा था, या कोई बेसिन आपने देखा, नल देखा, क्या देखा? हम तो 3-4 दिन पर ना आइए भैया, पूछ मनो खाने से हम 4 दिन तबियत दबा लो, तो हम तो नहीं ले फिर से पूछूँ मदन। तो आप बता रही थी ना कि आपको लगा कि भाई उनका अपना सामान जा। हाँ, तो ये तो कल परसों तक तो ढुवाई थी लो भैया, कल हो तक तो ढुवाई थी लो। कितने दिन से ढुलाई हो रही? ढुवाई तो हो लगा कि 5-6-7-8 दिन से। अच्छा, तो सामान जा रहा था। हाँ, कितनी गाड़ियाँ आ रही? अथियों पर जा लो, कुछ कहा कि पिकअपों पर जा लो, और ठेला पर भी जा लो, और कुछ पर हम कहिए भैया दुए चीज पर तो हम कोई भी जो केयर टेकर होगा उसने रोका उन लोगों को, पूछा कि भाई ये किसका सामान है, क्यों ले जा रहे हो? तो क्या रोके वाला हमसे रोकती है। डिप्टी सीएम के लिए ये बंगला जब तैयार हो रहा था, तब यहाँ पर 48 एसी थे। अब जब तेजस्वी यादव ने ये बंगला खाली किया, तब यहाँ से कई एसी गायब होने की खबर है। डिप्टी सीएम के लिए जब ये बंगला तैयार हो रहा था, उस समय 48 एसी इसमें मौजूद थे, लेकिन अब कई एसी गायब हैं जब तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया है। हम इस वक्त डिप्टी सीएम के कॉन्फ्रेंस रूम में, ये आप जो चेयर देख रहे हैं, इसी कॉन्फ्रेंस रूम में डिप्टी सीएम मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई एसी गायब है। यहाँ देखिए, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, जो पानी निकलने की जगह होती है, जिससे यहाँ पर एसी था, लेकिन एसी गायब है। ठीक दाईं तरफ यहाँ देखिए, यहाँ भी जो आपको जगह छूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी एक एसी था, और यहाँ से भी एसी गायब है। तो अलग अलग कमरों में इस तरह के कई एसी लगे हुए थे। हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम से अब बाहर लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो उनके कुछ स्टाफ जहाँ बैठते हैं, ये ठीक बगल में, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एसी लगा हुआ था, लेकिन एसी गायब है। और इसको देखकर ही समझा जा सकता है, जिस तरह के निशान नज़र आ रहे हैं। एक एसी तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब एसी यहाँ से हटाया गया है तो इसके निशान बता रहे हैं कि यहाँ से एसी हटाया गया है। ये स्टाफ के बैठने की जगह। अब इसके पीछे के हिस्से में चलते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ बैठते हैं, ये वो जगह जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते थे, और यहाँ से देखिए कई एसी गायब हैं। ये देखिए, बिल्कुल देखकर आसानी से समझ सकता है कोई भी कि यहाँ एसी लगा हुआ था, और अब एसी यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ देखिए एक और एसी गायब। ये जगह, जब आप एसी लगाते हैं तो वहाँ पर जो उसके मार्क्स हैं, जो निशान हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ एसी था, और इसे हटा लिया गया है। तो जाहिर है अब वो जगह, उसके निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से एसी हटा लिया गया है। तो
डिप्टी सीएम के बंगले से कई चीज़ें ऐसी गायब हैं। एसी के अलावा कई सोफ़ा सेट, कई जो बेड थे काफ़ी महंगे, वो भी गायब हैं। अब जाहिर है ये बातें जब सामने आई हैं तो जाहिर है अब तेजस्वी यादव पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब बंगला उन्होंने खाली किया तो आखिर वो अपने साथ सामान क्यों ले गए। बंगले में सिर्फ एसी ही नहीं थी, महंगे सोफे भी थे। ये डिप्टी सीएम के बंगले का चैम्बर है। बताया जाता है कि यहाँ पर महंगे सोफे रखे होते थे, लेकिन वो अब नहीं है। बंगले के अंदर ये डिप्टी सीएम का चैम्बर है। ये डिप्टी सीएम की कुर्सी, और इसी कुर्सी पर बैठकर कई बड़े फैसले डिप्टी सीएम लेते रहे हैं, और उनसे मिलने के लिए जो लोग आते रहे हैं उनके लिए सामने में सोफ़ा यहाँ लगा रहता था। यहाँ एल शेप में सोफ़ा लगा हुआ था, लेकिन अब सोफ़ा गायब है। दफ्तर के पीछे आए तो यहाँ पर आप देखिए एक जो इस कमरे से जुड़ा हुआ बाथरूम है, इसमें एक कमोड है। ये कमोड टूटा हुआ है, अपनी जगह से हटा हुआ है। यहाँ देखिए ये कमोड पहले इस जगह था, लेकिन अब यहाँ से हटा हुआ है, और यहाँ से उसकी एक टोटी भी गायब है। ये देखिए यहाँ पर टोटी थी वो गायब है, और इसी तरह कई दूसरे हिस्से में जो वॉशरूम में जो बेसिन है वो पूरी बेसिन ही गायब नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि इस तरह की जो तस्वीर है वो यूपी में आपको याद होगा टोटी चोर की बात सामने आई थी और उसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी, लेकिन यहाँ टोटी के साथ साथ बेसिन भी गायब है, सोफा भी गायब है, एसी भी गायब है। बंगले का ये वो हिस्सा है जहां तेजस्वी जनता दरबार लगाते थे। यहीं पर आम लोगों की समस्याओं को सुनते थे, उनसे मिलते थे। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं से करते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक पुराना सोफा रखा है और कुछ नहीं। डिप्टी सीएम के बंगले का ये वो हिस्सा है जहां तेजस्वी यादव जनता दरबार का आयोजन करते थे और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। और इसी हॉल के अंदर एक हिस्से में काफ़ी पुराना सोफ़ा रखा हुआ है। अब ये सोफ़ा आप देखिए, इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये मानो कई साल पुराना हो। हालांकि इस बंगले को बने हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो छोड़ दिया। ये जो सोफ़ा नज़र आ रहा है इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि आखिर ये इतना पुराना सोफ़ा यहाँ कहाँ से आया। अब देखिए ये सोफे की क्या स्थिति है। यहाँ जब नया बंगला बना था तो सब कुछ नया नया था, और सब कुछ काफी महंगा, काफी ऊंची क्वालिटी का। कई चीजें तो विदेश से आई थी और उस समय इसकी काफी चर्चा भी हुई थी, इसको लेकर सियासत भी हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ही उस समय ये सब उन्होंने अपने मंत्री रहते ये सब किया था। सबसे पहले वही शख्स थे जो इस बंगले में रहे थे। तो ऐसे में अब ये सवाल कि आखिर इतना पुराना सोफ़ा यहाँ कैसे आया, और कई चीज़ें जो यहाँ से बंगला खाली करने के दौरान जो टूटी हुई हालत में है, ये भी कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जब बंगला से सामान ले जाया जा रहा था, चाहे वो बाथरूम से ले जाया जा रहा हो या फिर कमरे से, तो आखिर वो टूट कैसे गया। एक तरफ बीजेपी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी पर बंगले से सामान चोरी करने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी तेजस्वी के बचाव में कूद गई है। तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। अपनी भव्यता के लिए मशहूर ये बंगला अब अपनी दूसरी वजहों से भी चर्चा में रहता है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि इस बंगले में जो भी डिप्टी सीएम रहता है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इस बंगले में पिछले 9 सालों में 60 डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। 2015 में डिप्टी सीएम बनने के बाद सबसे पहले तेजस्वी यादव इस बंगले में रहे, लेकिन 2017 में उनकी कुर्सी चली गई।
बिहार सरकार ने फिर इस बंगले को उस समय के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को दिया। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली, लेकिन सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। 2020 में तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने और उन्हें ये बंगला मिला। 2022 में तारकिशोर प्रसाद की कुर्सी भी चली गई।